नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास एक फाइल जिसमें बहुत सारे सबूत आ गए हैं और वो तहकीकात लगभग पूरी हो गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इम्तियाज खत्री एक बहुत बड़ा नाम मतलब कोई महान काम उन्होंने नहीं किया था, बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बड़े फिलोसोफर नहीं थे, बहुत बड़े नेता नहीं थे देश के। चरसी, ड्रग पेडलर, क्रिमिनल, अपराधी, एक गुंडा, एक क्रिमिनल चरसी इम्तियाज खत्री के बारे में बड़ी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ होम तक पहुंच गई है। सूचना क्या है? श्रुति मोदी ने, कौन है श्रुति मोदी? सुशांत की पूर्व मैनेजर, या आप कह सकते हैं कि सुशांत को उनका इवेंट या उनके बारे में प्रोग्राम सब कुछ का मैनेज करने वाली एक मैनेजर थी। श्रुति मोदी का यह ऑफिशियल वर्जन है कि उन्हें जो ड्रग मिला था वो ड्रग इम्तियाज खत्री ने दिया था। अब इम्तियाज खत्री का सुशांत को धक्के मारने वाला वीडियो तो आपको पता होगा। अब इम्तियाज खत्री का डीनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली और सलमान खान, इनके साथ रिश्ते की फाइल पहुंच गई है और उस पर होम मिनिस्ट्री की पूरी नजर है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ड्रग कार्टेल है, ये ड्रग कार्टेल अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, उसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। होम मिनिस्ट्री को सूचना मिली है कि ड्रग कार्टेल में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को कैसे नशे में मस्त कर रहा है। पैसा कहां कहां है मुंबई में? पैसा है फिल्मों में, पैसा है रियल एस्टेट में, पैसा है गैम्बलिंग में, जुआ में, पैसा है कैसीनो में। और सूत्र बता रहे हैं कि कैसीनो का धंधा बहुत चोखा चल रहा है, वो भी गुप्त रूप से। बार क्लब जो मुंबई का चल रहा था, जो उसमें अभी भी बार क्लब चल रहे हैं, छुप करके चल रहे हैं, अब उसका परमिशन नहीं है मुंबई में, लेकिन बार क्लब अभी भी छुप छुपा करके पुलिस की सांठगांठ से चल रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री एक लार्जर पिक्चर को एक्सपोज करना चाह रही है और ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विथ स्टेट होम मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली है। वो आएगा तो पुलिस के जरिए से, लेकिन जो हम तक सूचना मिल रही है मित्रों, वो ये है कि मुंबई के ड्रग कार्टेल को किसने अपने बाहों में ले करके काम चला रहा है, उसमें इम्तियाज खत्री एक बड़ा किंगपिन बन करके बाहर आया है। अब ये अद्भुत संयोग है क्या कि इम्तियाज खत्री, डीनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, इन सबका रिश्ता एक साथ हो रहा और इन सबका रिश्ता दिशा की मृत्यु और सुशांत की मृत्यु से है। अब ये तो कोई पागल ही हो सकता है जो इन सब में कोई कनेक्शन ना ढूंढ पाए। आखिर इन सब में कनेक्शन है क्या? और फिर दिशा की मृत्यु और सुशांत की मृत्यु स्टैंड अलोन तो हो नहीं सकती। अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मीठी नदी के टेंडर में जो धंधा चल रहा था, जो दलाली चल रही थी,
उसमें डिनो मोरिया का क्या काम है? कौन है डिनो मोरिया? क्या रिश्ता है उसका मीठी नदी से? डिनो मोरिया एक एक्टर है, और एक्टर के अलावा अगर कोई बिजनेस है नोन तो एक जिम चलाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिम का जो इनकम होता हो, तो डिनो मोरिया का क्या है इनकम? डिनो मोरिया क्यों मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर को फोन कर रहे हैं और मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्टर डिनो मोरिया को फोन कर रहा है? अब यह बात साबित हो गया है मित्रों कि इम्तियाज खत्री, जिनके बारे में श्रुति मोदी कह रही है कि मुझे जो ड्रग मिला था, अब वो सुशांत को देने के लिए मिला या किसी और को देने के लिए मिला, लेकिन मुझे जो ड्रग मिला था वो ड्रग इम्तियाज खत्री ने दिया था। इसका मतलब है कि इम्तियाज खत्री हिमसेल्फ इज ए ड्रग पेडलर अलॉन्ग विथ डिनो मोरिया। अब इन डिनो मोरिया के बारे में शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम कह रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री के पास जो रिपोर्ट पहुंच रही है उसका हिस्सा यह कहता है मित्रों कि डिनो मोरिया, इम्तियाज खत्री और आदित्य ठाकरे डायरेक्टली ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। खाली डिनो मोरिया, आदित्य ठाकरे नहीं है, इम्तियाज खत्री भी ड्रग के मामले में इन्वॉल्व है, और उस इम्तियाज खत्री का सीधा रिश्ता सलमान खान के साथ है। सूरज पंचोली का सीधा रिश्ता सलमान खान के साथ है। सूरज पंचोली, इम्तियाज खत्री, डिनो मोरिया और रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, इन सबका रिश्ता, सीधा रिश्ता पहुंच रहा है सलमान खान तक, और इन सबका रिश्ता महेश भट्ट तक भी पहुंच रहा है। इन सबका रिश्ता पूजा भट्ट तक भी पहुंच रहा है। इन सबका रिश्ता वहां पे ये सारे कार्टेल के जो लोग हैं, इस कार्टेल के लोग सबके पास पहुंच रहा है। फरहान अख्तर से भी है, फरहान अख्तर की बीवी से भी है, और इसीलिए सोनी राजदान ट्वीट करती है पहले फटाफट, वो फर्जी रिपोर्ट, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को फर्जी तरीके से पेश करके, जो रिपोर्ट कहीं भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, जो क्लोजर रिपोर्ट है वो रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन के खिलाफ, जिसमें कि प्रियंका और मीतू और डॉक्टर तरुण को क्लीन चिट दिया गया है, उसका जिक्र न करते हुए, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती को एक प्रकार से माना गया है कि वो गलत फंसाया था, उसकी सारी जो कंप्लेन थी वो गलत थी, उसकी चर्चा मीडिया में नहीं हुई। उसी क्लोजर रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो उसकी चर्चा नहीं हुई। मित्रों, अभी एक खबर में और ब्रेक करने वाला हूं। बहुत जल्द मैं उन सारे लोगों से यह अपील कर रहा हूं जिन जिन लोगों ने यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती से पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए। कुछ नामी गिरामी पत्रकार, एक टेलीविजन चैनल के तो मालिक स्वयं, उनका हृदय परिवर्तन तो ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमारे संपादक ने बहुत अन्याय किया, इसलिए मैं अपने पूरे टेलीविजन ग्रुप की तरफ से, मैं स्वयं माफी मांग रहा हूं उस बाला से, उस लड़की से, उस अबला लड़की से। उन्होंने स्वयं कहा, एक न्यूज चैनल के मालिक ने कहा, बड़ा उनका दिल पसीज गया कि बड़ा अनर्थ हो गया। तो मैं उस न्यूज चैनल के मालिक के साथ साथ वो सारे पत्रकार, दिया मिर्जा, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, राजदीप सरदेसाई, और फिर बाकी सब भी नाम है उनमें, और सब भी नाम है क्राइम के जो आते रहते हैं, बिना वजह फेमस करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूं कि आप सभी एक लिस्ट बना लीजिए कि आप लोगों का सबका यह कहना है कि पूरे देश को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। तो आपके खिलाफ बहुत जल्द कुछ आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह लिस्ट थोड़ी और बड़ी कर लें कि किनको देश को माफी मांगना चाहिए, किनसे, तो रिया चक्रवर्ती से। आप सब ये कर लें तैयारी,
और जल्दी ही ए बोलूं, हमारे एसएसआर वॉरियर समझ जाएंगे फौरन, ए मैं बोल रहा हूं, आप जेड समझ लीजिए। इन सबके खिलाफ अभी क्या आने वाला है ये मैं जल्दी बताऊंगा। ऐसा विस्फोटक चीज मैं लेके आ रहा हूं जो आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और इनके बचने का कोई रास्ता नहीं होने वाला। मैंने ए बोल दिया है, जेड समझ लीजिए आप। और इन सबसे मैं कह रहा हूं कि आप सभी लिस्ट बना लीजिए और कोई छूट ना जाए, कोई छूटने ना पाए। मेरे पास तो जितने नाम हैं वो सारे नाम हैं हमारे पास, लेकिन अगर कोई छूट रहे हो तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं उन सबको भी अपने साथ नाम जोड़ लीजिए और एक साथ ही एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि पूरे देश को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। और फिर देखिए कि आपके खिलाफ क्या क्या होता है। फिर ये देश माफी नहीं मांगेगा, आप माफी मांगेंगे और आपको वहां की भी हवा खिलाई जाएगी जहां की हवा आप खाना चाहते हैं। आप माफी मांगेंगे। तो ये इम्तियाज खत्री का जो अभी मामला आ रहा है उसमें रिया चक्रवर्ती बड़ी तेजी से इस कॉकटेल इस कॉकस में इनकी भूमिका, माननीय रिया चक्रवर्ती की भूमिका बहुत बड़ी है मित्रों। अब इस पूरी भूमिका की सारी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास पहुंच चुकी है और इसीलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती से माफी मांग लेनी चाहिए पूरे देश को, वो अपनी फेहरिस्त थोड़ी लंबी कर लें क्योंकि अब उनके माफी मांगने का वक्त बहुत जल्द आ रहा है। ड्रग का धंधा, कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का धंधा, बिजली का कॉन्ट्रैक्ट हो, रोड का कॉन्ट्रैक्ट हो, पानी का कॉन्ट्रैक्ट हो, नदी सफाई का कॉन्ट्रैक्ट हो, इस सब में ये पूरा गैंग शामिल है और यही गैंग है जिसने दिशा और सुशांत को रास्ते से हटाया। इस गैंग की गंदगी के बारे में सुशांत को पूरी जानकारी हो चुकी थी और तभी मैंने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर मैं कह रहा हूं, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो लिव इन रिलेशन में रह करके, जानबूझ करके, हनी ट्रैप करके, सुशांत को फंसा करके इम्तियाज खत्री के मिशन पर थी। इम्तियाज खत्री के ड्रग का एक ग्राहक तैयार कर रही थी। इम्तियाज खत्री महेश भट्ट, सलमान खान के गैंग का एक फ्रंट मैन है। जो नौजवान सिगरेट नहीं पीता हो, जो नौजवान शराब नहीं पीता हो, जो नौजवान अपने को नशे से दूर रखना चाह रहा हो, उसको नशे की लत में लाओ, ये एजेंडा था और इस एजेंडे के लिए एक माकूल लड़की का चयन किया गया और वो लड़की थी रिया चक्रवर्ती। ज्योति मल्होत्रा से भी आगे की निकलेगी ये रिया चक्रवर्ती। इसके बारे में मैं तब भी आश्वस्त था, आज भी आश्वस्त हूं, आगे भी आश्वस्त रहूंगा। सीबीआई अगर यह कहे कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है तो मैं जरा इस बेशर्म सीबीआई के बारे में 2-4 उदाहरण दे देता हूं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। और उसी तलवार का छोड़ दीजिए, निर्मल यादव का भी छोड़ दीजिए। जुलाई 1999, 2 या 3 जुलाई को पटना की मिस पटना शिल्पी जैन एक लड़की थी, मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट थी। उनके एक बॉयफ्रेंड थे, वो मशहूर डॉक्टर बीएन सिंह का लड़का था। डॉक्टर बीएन सिंह इंग्लैंड में डॉक्टर थे और एनआरआई कहते हैं लोग, उनका लड़का था वो। उन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। जो लड़का था योगेश सिंह या संतोष सिंह, जो भी नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो लड़का, उसका संबंध आरजेडी के युवा शाखा से था और
क्योंकि बाप डॉक्टर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा था कि मैं राजनीति में अपना करियर बनाऊंगा। वो आरजेडी के करीब आए और आरजेडी में स्टूडेंट जो यूथ लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है शिल्पी जैन की। शिल्पी जैन और उनका बॉयफ्रेंड, ये दोनों, एक मिस पटना थी और एक वो भी बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था, डॉक्टर का लड़का था, लेकिन दोनों में प्रेम संबंध था, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। बॉयफ्रेंड आरजेडी से उसका संबंध था। एक दिन वो अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी पढ़ाई के लिए या कहीं भी जा रही थी, उनको किसी का फोन आया कि आपको किसी ने बुलाया है। कहां बुलाया है साहब? तो एक गेस्ट हाउस में बुलाया है। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक गेस्ट हाउस था, वहां पे शायद इनको बुलाया गया। उसके बाद उस इरिगेशन डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में शिल्पी के साथ निर्भया से भी बदतर, निर्भया तो बात की कहानी है 2012 की, आज से 26 साल पहले, निर्भया से भी बदतर दुर्दांत तरीके से बलात्कार किया। और उसके बाद जब उस बॉयफ्रेंड को पता चला, बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा, तो अपने शिल्पी को नग्नावस्था में देख करके उसके होश उड़ गए। और जब बलात्कारियों को यह पता चला कि इसके बॉयफ्रेंड को जानकारी मिल गई है, तो उसने बॉयफ्रेंड को और शिल्पी को मौत के घाट उतार दिया और एक गाड़ी में, मारुति जेन उस वक्त आती थी, मारुति जेन में दोनों की लाश को रख करके एक गवर्नमेंट क्वार्टर के गराज में जाके रख दिया। और वो गवर्नमेंट क्वार्टर था लालू यादव के साले साधो यादव का। कहते हैं कि वो गराज अंदर से बंद था। ये सारी कहानी झूठी है। और फिर ये हुआ कि भाई ये दोनों लड़का लड़की गायब हो गया। 3 जुलाई को मैसेज आया कि भाई लड़की मिल नहीं रही है, इंस्टीट्यूट गई थी पढ़ने के लिए, लौटी नहीं है और लड़का भी नहीं मिल रहा है। खोजबीन शुरू हुई तो पुलिस को जानकारी मिली कि इस गराज में जो है एक गाड़ी लगी है और गाड़ी में इन दोनों की लाश है। पटना पुलिस ने बेहयाई, बेशर्मी, निर्लज्जता की सारी पराकाष्ठा पार करते हुए खुद उस गाड़ी को टो किया। टो करके कोई लेके नहीं गया, खुद कांस्टेबल चला करके वो गाड़ी को लेके गया, सारे फिंगरप्रिंट वगैरह को डिस्ट्रॉय किया और लड़के को तो आनन फानन में जला दिया। वहां पे साधो यादव की पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच गया और पुलिस का विद्रोह किया। साधो यादव की बहन लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी उस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री थी। ये देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे है और ये जो आदित्य ठाकरे है, ये वही कहानी थी वहां पे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे, लल्लू यादव, लल्लू का बेटा तेजस्वी, ये सब एक साथ घूम रहा है अभी देश में। ये गुंडागर्दी का नंगा नाच ये पूरा कुनबा कर रहा है इस देश में, पूरा कुनबा। और मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सब मालूम होते हुए वो मौन व्रत धारण किए हुए है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन वो मौन व्रत धारण किए हुए। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और उस मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया और उसके आदेश पे पटना का उस वक्त का जो एसपी था राजीव कुमार और डीजीपी था यूके सिन्हा। अब थोड़े से टेन्योर के लिए मैंने उसकी पूरी तस्वीर खंगालने की कोशिश की, मिला नहीं उस एसएसपी का या एसपी का, लेकिन एसपी की हिम्मत नहीं हुई उसको जांच को आगे बढ़ाने की, ना ही डीजीपी की हिम्मत हुई। ये रुतबा था साधु यादव का। इस तरह से साधु यादव गुंडागर्दी करते थे। हाय तौबा मची, बवाल हुआ
तो सरकार को मजबूरन इस केस को सीबीआई को देना पड़ा। अब ये सीबीआई की जो मैंने बेशर्मी की बात की है ना, मैं उसे कोरोबरेट कर रहा हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म है, कितना निर्लज्ज है, वो मैं बता रहा हूं। खाली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पैरोट है, ऐसा नहीं है। ये पतित ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? अब सुनिए। सीबीआई के पास इंक्वायरी गई, सीबीआई ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सीबीआई को पता चला कि साहब उसका जो पोस्टमार्टम हुआ था और जो विसरा रिपोर्ट था उस वो बच गया था। कम से कम लड़की को आनन फानन में ये जला नहीं सके थे, क्योंकि लड़की के फादर ने या उसके पेरेंट्स ने इस पर हंगामा किया था। तो उसको उसका पोस्टमार्टम करना पड़ गया और वो फिर उसका जो विसरा रिपोर्ट वगैरह जो है वो लैब, हैदराबाद लैब भेजा गया। हैदराबाद में ये कंफर्म हुआ कि शिल्पी जैन का मल्टीपल लोगों ने गैंग रेप किया है और ब्रूटली गैंग रेप किया है। उसके जितने प्राइवेट पार्ट्स थे उसके निशान, पूरे बॉडी पे नोच खरोच के निशान, ब्रूटल, जैसा आप निर्भया से भी उससे कम नहीं था। इतना ब्रूटल तरीके से गैंग रेप किया था। सीबीआई को यह पता चल गई तो सीबीआई ने उस साधो यादव से सीमेंस वगैरह का मांगा। साधो यादव ने कहा कि मैं सीमेंस नहीं दूंगा। सीमेंस नहीं मिला। बिहार पुलिस नहीं सीमेंस ले सकी। क्यों? बहन मुख्यमंत्री थी और बहनोई गुंडों का सरदार था। लालू यादव के प्रति जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संवेदना रखता है वो व्यक्ति असंवेदनशील है, वो व्यक्ति निर्मम है। उस व्यक्ति से और सामाजिक न्याय के नाम पर, दुर्भाग्य देखिए, सामाजिक न्याय के नाम पर यह चल रहा है। ये सामाजिक न्याय करने वाले हैं। ये गुंडा परिवार ये सामाजिक न्याय कर रहा था। ये लालू यादव अपनी बेटी की शादी में पटना के टाटा के शोरूम से गाड़ियां उठवा लिया। मशहूर है, सब लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों को किडनैप करके मुख्यमंत्री के घर में सौदा होता था कि इतना पैसा दे दो, छोड़ दिया जाता है। यह है लालू यादव, यह है इसका सामाजिक न्याय। और उसका बेटा अभी आजकल देख रहे हैं, वो 3 अभी कर चुका है। पहली शादी दरोगा राय की बेटी से किया, पोती से, दरोगा राय की पोती से जो मुख्यमंत्री थे, पढ़ी लिखी लड़की, उसकी जिंदगी बर्बाद किया उसका बेटा, लालू यादव का बेटा। और अभी लालू यादव का ये जो बेटा है तेज प्रताप, दूसरी से अभी ये गर्लफ्रेंड से अभी लीक हुआ, और तीसरी के बारे में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। सच्चाई क्या है पता नहीं। ये है लालू यादव का परिवार। शिल्पी जैन हत्याकांड में सीबीआई ने, ये बेशर्म सीबीआई ने 4 साल के बाद, सब कुछ जानने के बाद, देखिए इस बेशर्म सीबीआई को 4 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया कि शिल्पी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या की थी। अगर मैं ठीक रह गया मित्रों, मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि ये इम्तियाज खत्री, डीनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली के साथ साधो यादव भी हमारे निशाने पर आने वाले हैं, और ये लालू का कुनबा भी हमारे निशाने पर आने वाला है। पटना का शिल्पी जैन का केस भी खुलेगा और पटना का शिल्पी जैन का केस खोला जाएगा। कब, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन खोलूंगा। आज आप सबके सामने मैं ये कह रहा हूं कि वाइब नेटवर्क पटना के शिल्पी जैन को खोलेगा, और देखते हैं साधो यादव की गुंडागर्दी। 2006 में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार की सरकार आई, तो शिल्पी के भाई ने
इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की पटना में। साधु यादव ने उसका किडनैप करवा लिया। किडनैप करवा करके इस साधु यादव ने बार्गेन किया उस वक्त के मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ पैर जोड़ करके साधु यादव से उस बच्चे को छुड़वाया। आखिर में वो बच्चा हार गया, मतलब शिल्पी जैन का भाई हार गया। बच्चा तो नहीं, बड़ा होगा। शिल्पी जैन का भाई हार गया और हार करके उसने इस केस के बारे में बोलना बंद कर दिया। ये है सीबीआई। 1999 का जुलाई की कोई भी अखबार निकालिए, आपको शिल्पी जैन हत्याकांड की पूरी कहानी पता चल जाएगी। लालू यादव के साले के सरकारी आवास के गराज में दोनों का लाश मिला और कह दिया कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। गैंग रेप की पुष्टि कर दी लैब ने। यह सीबीआई की रिपोर्टिंग है। सीमेंस मांगा गया, पूरा केस बदल करके और कह दिया नहीं वो सीमेंस नहीं था, वो तो पसीना था उसके कपड़े के ऊपर। ये निर्लज्जता किया सीबीआई ने। इस सीबीआई को आप चिंता मत कीजिए, अभी इनको लग रहा है कि ये तो बड़े 30 मार खां हैं। आपकी सारी 30 मार खां अदालत में निकाल देंगे इस बार सीबीआई महोदय, चिंता मत कीजिए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी सारे डिटेल्स जा रहे हैं। इम्तियाज खत्री और आदित्य ठाकरे के अभी तो रिपोर्ट पहुंचे हैं। अभी तो पूरा, अभी इनका एक एक खेल शुरू होने वाला है। तो इनका जो ड्रग का खेल है, और ये सब संयोग ही है। इम्तियाज खत्री, डिनो मौर्या, रिया चक्रवर्ती। कल जब इनको पुलिस ने बिठाया था, डिनो मौर्या को, तो रिया चक्रवर्ती ने मॉरल सपोर्ट दिया था, नैतिक समर्थन डिनो मौर्या को। आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, चिंता मत करिए, मैं हूं साथ में, क्योंकि मैं तो आपका ड्रग पेडलर का दोस्त हूं। दुनिया की कोई शक्ति अगर ये कहे कि रिया चक्रवर्ती एक बिल्कुल ही साफ सुथरी एक लड़की है, उसे फंसाया गया, तो समझिए वो शक्ति ही कंप्रोमाइज्ड है। और ये सब कंप्रोमाइज्ड है। जिन्होंने उनसे माफी मंगवाया है, अभी उनके खिलाफ क्या क्या होने वाला है, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। क्यूबाइड नेटवर्क जब तक है, इन पापियों को सजा दिला करके हम सबको रहना है। हम मीडिया के साथ साथ वॉइस ऑफ वॉइसलेस है। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं, शिल्पी जैन के भाई और शिल्पी जैन के परिवार वालों, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो, जल्द आ रहा हूं, शिल्पी जैन का केस रीओपन होगा। सबूत तो मिटा दिए गए हैं, लेकिन सरकमस्टेंशियल सबूत आज भी हैं। आज भी सैकड़ों सबूत हैं जो चीख चीख करके ये कहेगा कि शिल्पी जैन का बलात्कार किस किस गुंडों ने किया है, किस किस गुंडों ने किया है, ये चीख चीख करके बताएगा। इम्तियाज खत्री का, डिनो मौर्या गैंग का तो हिसाब हो ही रहा है। अब जरा बिहार के भी कुछ गुंडों का हिसाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।